सुप्रभात। 9th क्लास बेटे पहला लेसन निकालेंगे गद्य खंड का। दो बैलों की कथा आप पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में लावारिस घूमते हुए पशुओं को पकड़कर कैद में रखा जाता है। वहाँ के रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड दर्ज होता है और वहाँ उनकी रोज़ाना हाजिरी ली जाती है। क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कहीं कोई पशु मर तो नहीं गया या कोई भाग तो नहीं गया, इसीलिए उनकी हाजिरी ली जाती है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उससे प्यार नहीं करती थी, उसे मारती पीटती थी। वह बच्ची प्यार की भूखी थी। घर में बैलों को भूखा देखकर उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आता है। उसे लगता है कि उनकी हालत भी वैसी ही है और इसीलिए वह छिपकर उन्हें रोटी खिलाती है। इससे उसे अच्छा लगता है या संतोष मिलता है, कुछ भी कह सकते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। नीति विषयक मूल्य यानी नैतिकता के मूल्य, यानी अच्छी बातें कौन सी हमारे सामने उभर कर आई हैं। इसमें बहुत सारे नीति विषयक मूल्य हमें पता चलते हैं या उभर कर सामने आते हैं। पहला तो ये कि आपस में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, अन्याय और अत्याचार का डट कर मुकाबला करना चाहिए, अत्यधिक सरलता और सहनशीलता भी गुण न होकर दोष ही माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग गधे के समान समझते हैं। फिर है स्वतंत्रता, जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। इसे पाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कमज़ोर की हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए और हमें साहस का हमेशा परिचय देना चाहिए। ये नीति विषयक मूल्य हमारे उभर कर आए हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं